तो मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे बड़ी खबर तो हमारे तेजस से जुड़ी हुई है, जो दुबई एयर शो में क्रैश हो चुका है। उसके ऊपर बाकायदा मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन साथ ही में असम राइफल ने एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट में ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ जो है पूरा देश कर रहा है। भाई, एक हमारे अग्निवीर भाई की डेथ जो है वो ट्रेनिंग के दौरान हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया तो कर ही रही है, साथ ही साथ इस देश के यंग ब्लड को सेव भी कर रही है। जिस प्रकार से असम राइफल ड्रग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसकी जितनी तारीफ हो उतनी कम है, क्योंकि देश के लिए आतंकवाद से भी बड़ी चुनौती इस वक्त ड्रग्स है और असम राइफल उसके खात्मे में लगी हुई है। ड्रग फ्री नॉर्थ ईस्ट बनाने में असम राइफल लगी हुई है। असम राइफल ने मणिपुर में एक बार फिर से 10 एकड़ के आसपास जमीन में फैली ड्रग्स को तबाह किया है। तस्वीरें देखिए, रिपोर्ट देखिए। दोस्तों, अगली खबर मणिपुर से, जहां पर असम राइफल का आतंक के खिलाफ तो अभियान चल ही रहा है। अब आतंक के साथ साथ ड्रग्स के खिलाफ भी असम राइफल एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। मणिपुर से यह खबर सामने आई है, जहां पर कांग पोकबी में गैर कानूनी अफीम की खेती के बारे में असम राइफल को जानकारी मिली। उसके बाद असम राइफल ने मणिपुर की पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन सुबह सुबह शुरू किया गया। इलाके की घेराबंदी की गई ताकि गैर कानूनी नारकोटिक्स की खेती करने वाले लोगों का पता लगाया जा सके। ऑपरेशन के दौरान ज्वाइंट टीम ने लगभग 10 एकड़ में गैर कानूनी अफीम की खेती का पता लगाया, उसे नष्ट कर दिया गया। साथ ही स्टोरेज, प्रोसेसिंग के कामों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 अस्थायी झोंपड़ियों को भी नष्ट कर दिया गया। नष्ट किए गए अफीम की खेतों में लगभग 70 किलो अफीम मिलने की संभावना थी, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए में हो सकती थी। मुश्किल इलाके और घने पेड़ पौधों पर किया गया ये ऑपरेशन गैर कानूनी नारकोटिक्स की खेती को खत्म करने के लिए असम राइफल की लगातार कोशिशों को दिखाता है। यह सफल ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट को ड्रग फ्री बनाने के असम राइफल के पक्के इरादे को भी दिखाता है, जिससे इस इलाके में शांति, स्थिरता और सामाजिक आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। तो यही हमारी असम राइफल है। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा कि आतंक का सफाया तो असम राइफल कर ही रही है, लेकिन देश को, नॉर्थ ईस्ट को ड्रग्स से बचाने में भी अहम भूमिका अदा कर रही है। सैल्यूट हमारी असम राइफल को। और ये खबर दोस्तों पंजाब से आई है, जहां पर एक हमारे अग्निवीर भाई जो कि झारखंड में ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, सुबह मॉर्निंग पीटी के दौरान दौड़ते वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। उनके पिताजी का कम से कम 5 साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। अब एक छोटा भाई जो है वो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर अग्निवीर को कुछ हो जाता है तो क्या मुआवजा भारत सरकार देगी? इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। इन फ्यूचर मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि किसी एक्सपर्ट को बैठाऊं, इस मुद्दे पर बात करूं, क्योंकि किसी ने तो अपना बेटा आपके पास भेजा था और अगर वो बेटा ट्रेनिंग करते हुए या ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाता है तो उस परिवार का ख्याल रखना भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगली खबर जो है वो अग्निवीर से जुड़ी हुई है। हमारे एक अग्निवीर भाई की मौत हुई है। पंजाब के अग्निवीर सिपाही की ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई। फिरोजपुर के गांव लोहगढ़ के रहने वाले थे और अग्निवीर सैनिक ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। मृतक सिपाही जसप्रीत सिंह की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जसप्रीत सिंह की ट्रेनिंग झारखंड में चल रही थी। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर गांव लोहगढ़ पहुंचा। गांव के शमशान घाट पर सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। गांव लोहगढ़ निवासी करण सिंह ने बताया कि उनके बड़े भाई जसप्रीत सिंह की झारखंड में ट्रेनिंग के दौरान
दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जसप्रीत सिंह इसी साल भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वो ट्रेनिंग के लिए झारखंड गए हुए थे। इसी दौरान जो है उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई है। जसप्रीत सिंह इसी साल भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वो ट्रेनिंग के लिए झारखंड में थे और दौड़ते समय, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको कभी 2.5 किलोमीटर कभी 5 किलोमीटर दौड़ना होता है, और उसी वक्त जो है इन्हें दिल का दौरा पड़ा और इनकी मौत हो गई। उनके भाई का कहना है कि जसप्रीत सिंह ट्रेनिंग खत्म होने के बाद घर आने वाले थे। 5 साल पहले उनके पिता की भी मौत हो चुकी है। वह पीड़ित परिवार ने सेना से मांग की है कि उनके छोटे बेटे को नौकरी दी जाए, लेकिन क्या सेना ऐसा करेगी? और उससे भी बड़ा सवाल कि जो अग्निवीर जिसने अभी कसम परेड नहीं खाई थी, क्या बेनिफिट भारत सरकार की तरफ से इस परिवार को मिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जो है एक शहीद सैनिकों की तरह जो है एक इस परिवार की भी मदद करे, क्योंकि ये हम लोग जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं और हमारे बच्चे ही हमारी एक उम्मीद होते हैं, और उन उम्मीदों पर अगर पानी फिर गया तो ये हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जो है उसकी भरपाई करेगी। हम तेजस के साथ करेंगे। तेजस दुबई एयर शो में क्रैश हुआ, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें आप देखिएगा। लेकिन साथ ही में एक दावा और किया जा रहा है कि तेजस जब दुबई एयर शो में था, जब वो रनवे पे खड़ा था तो उसका ऑयल भी लीक हो रहा था, यानी कि तेल उसमें से लीक हो रहा था। क्या वो हादसे की बड़ी वजह हो सकता है? Oh shit! Fuck! तो दोस्तों, दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसा अल मखलूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। न्यूज एजेंसी एपी ने बताया है कि शुक्रवार को भारतीय समय के मुताबिक 3:40 पर यह हादसा हुआ। हादसे में तेजस के पायलट की भी मौत हो चुकी है। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि कर दी है। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई। हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है। वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की दूसरी घटना है। इससे पहले 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने से तेजस फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो गया था। दुबई में दुनिया भर की एरोस्पेस एजेंसियां जुटी हैं। तमाम अटैचे और कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो पहुंचे हैं। भारत तेजस को ब्रह्मोस की तर्ज पर दुनिया में बेचना चाहता था, सप्लाई करना चाहता था, लेकिन ये एक बड़ा झटका जो है हमारे तेजस को, हमारे एचएएल को लगा है। हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, उसके बाद जो है तमाम कारण पता लग पाएंगे कि किस कारण ये हादसा हुआ है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि एक बड़ा सेटबैक, और सबसे दुख की बात कि इस हादसे पर पाकिस्तानी जो हैं वो लगातार तंज भारतीय वायुसेना पर, भारत पर, तेजस पर करते हुए नजर आ रहे हैं। It's a most unfortunate accident which has happened, where we have lost a very gallant pilot, a demonstration pilot who is demonstrating the capabilities of flying capabilities and capabilities of Tejas aircraft, which is being built in India, 4.5 generation old, and this is the second accident which has taken place of this. It is not much. Aircraft has now been flying for a very long time, and but full-fledged inquiry will be done to ascertain that what could have been the cause. What was the engine, or was it control surface? Was it bird hit? Was it a pilot incapacitated, or something, or probably a sabotage, which cannot be ruled out, has to be ascertained by the court of inquiry officer. Aircraft accident investigating board will do a second parallel inquiry, and they'll come to the conclusion. By conjecturing, we are actually harming the inquiry,
and harming. So we should not do that, and harming the image of the Air Force and the pilot, that is very harmful. But at the same point in time, it was an indigenous aircraft. And Yes, that, it was indigenous aircraft. We were making it. We are very proud of it, and that is why we are feeling so sad about it. And yes, you may say that it was on display in foreign country, so there will be a little setback in us. Yes, a minor setback is there, which will be taken in stride. India is a very large country, and India has got great capabilities. We don't get put off by these things. Yes, this is very sad incident. Do you believe that there would be a human error, or it is? It could be, which cannot be ruled out. So it will be, the inquiry will also try to ascertain that it was not a human error. They will try to ascertain whether or not. They will rule out everything, then come to a conclusion. If it was a human error, they will say it's a human error. Every human being can make an error.